आइए तो कैलकुलस में अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ के एक नया रिलेशन देखते हैं। अब तक के क्लास में आप लोगों ने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन देखा है और इस क्लास में हम लोग वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो बिफोर वी स्टडी 11 क्लास टॉपिक, let us see a topic which you had already studied in the junior class। तो जिस टॉपिक को आपने पहले से ही जूनियर क्लास में पढ़ रखा है, आइए मैं वहीं से अपने कहानी को शुरुआत करता हूँ ताकि मैं आपके लेवल पे पहुंचकर आपको अपने लेवल तक पहुंचा सकूं। तो मान लीजिए कि एक गाड़ी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है और इस गाड़ी का एक्सीलरेशन मान लेते हैं कि दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले ये सोचो कि एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब हुआ हर 1 सेकंड के बाद गाड़ी का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लिख लिया जाए। हर 1 सेकंड में गाड़ी का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। अंग्रेजी में भले डिफिनीशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, लेकिन आप डिफिनीशन से ज़्यादा कंसेप्ट दिमाग में अपने रखिए कि एक्सीलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब हर 1 सेकंड में गाड़ी का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो सोचो 1 सेकंड के बाद गाड़ी का वेलोसिटी कितना होगा। तो 3 मीटर पर सेकंड था और हर 1 सेकंड में 2 बढ़ेगा, तो 1 सेकंड के बाद गाड़ी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद गाड़ी का वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद गाड़ी का वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। हर 1 सेकंड में तो 2 बढ़ाना है, मतलब 3 सेकंड बाद आप गाड़ी का वेलोसिटी निकाल पाए 9। इसको हम लोग फार्मूला से भी बनाया है अपने जूनियर क्लास में। कौन सा फार्मूला? तो यूजिंग v इक्वल टू u प्लस AT। अब बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितना था? तो 3 था। एक्सीलरेशन कांस्टेंट कितना दिया है? तो 2 दिया है। और कितना टाइम पे पहुंचा? तो 3 सेकंड पे पहुंचा, या 3 सेकंड पे मैंने पूछा। तो 3 दूनी 6 और 3 9। देखिए आपका 9 आंसर जो आया वो फार्मूला से भी आया, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप फार्मूला के मोहताज नहीं रहिएगा। तो चलिए, ये तो हुआ एक्सीलरेशन जो हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ा है। अब अगर मैं आपसे यही सवाल को कुछ इस तरह से पूछूं कि एक गाड़ी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। जब टाइम 0 है तब इनिशियल वेलोसिटी 3 है और गाड़ी का एक्सेलरेशन दिया है
2t² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं, हर 1 सेकंड में गाड़ी के वेलोसिटी में कितने का चेंज आएगा? अब आपके लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब टाइम का वैल्यू 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। टाइम का वैल्यू 0 डाल देंगे। जब टाइम का वैल्यू 1 सेकंड होगा तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जब टाइम का वैल्यू 2 सेकंड होगा तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो अलग अलग टाइम पर आप एक्सेलरेशन तो बता सकते हैं। 3 सेकंड पे पूछेंगे तो टाइम के जगह पे 3 डाल दो, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। तो आप एक्सेलरेशन तो बता सकते हैं, लेकिन 3 सेकंड पर मैं अगर आपसे इस बार वेलोसिटी पूछ दूं तब इस बार आप नहीं बता पाइएगा, क्योंकि इस बार ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट नहीं है। इस बार ये जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है। पहले जो एक्सेलरेशन था ये कांस्टेंट था और इस बार वेरिएबल एक्सेलरेशन है। अलग अलग टाइम पर हर पल एक्सेलरेशन का वैल्यू बदल रहा है। इसको हम लोग इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन भी कहते हैं। इसको हम लोग इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तब इसको कैसे बनाएं? यहाँ तो आपका एक्सेलरेशन फिक्स ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये तो मैंने प्रॉब्लम खड़ा किया, अब सॉल्यूशन सोचते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि बुक में क्या होता है, बुक में सीधे सॉल्यूशन पे बात करता है। ये नहीं सोचता कि ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं। और जब आप ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं सोचने के लायक हो जाओगे तब बहुत सी चीज़ें आपको खुद दिखने लगेंगी और समझ में आने लगेंगी। चलिए तो एक काम करते हैं ना, पूरे रास्ते का बात ही नहीं करते हैं। एक्सेलरेशन तो दिया हुआ था 2t² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम पूरे रास्ते का बात ही नहीं करते हैं। मान लो किसी पल गाड़ी C पॉइंट पर पहुंचा जहां पर टाइम t है। किसी पल गाड़ी C पॉइंट पर पहुंचा जहां पर टाइम t है, तो टाइम t के जगह पे t डाल दो तो आपको एक्सेलरेशन C पर हो जाएगा 2t²। अब इस टाइम में आप इतना कम समय के लिए आगे बढ़ो। अब इस टाइम में आप इतना कम समय के लिए आगे बढ़ो कि लगभग एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज ना करे। लगभग एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज ना करे और उस वेरी स्मॉल टाइम को हम लोग dt के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। तो d पर टाइम कितना हो गया, t प्लस dt हो गया। तो देखिए जो एक्सेलरेशन c पर लगभग वही एक्सेलरेशन d पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट उस पल के लिए कांस्टेंट। तो इसको हम लोग a से इंडिकेट कर दिए a। और बोलिए वेलोसिटी में v लेंगे कि dv लेंगे। तो इसके पहले का आपने जो भी स्टडी किया वहाँ आप v लिया करते थे डिस्प्लेसमेंट वाले केस में। लेकिन यहाँ सोचो एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है वेलोसिटी में चेंज हुआ होगा, चाहे कुछ भी एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन कम से कम 0 तो नहीं है,
तो अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, कुछ भी एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये ज़रूर है कि वेलोसिटी में चेंज हुआ होगा। तो वेलोसिटी में चेंज को हम लोग dv से इंडिकेट कर देंगे, चेंज इन वेलोसिटी। तो चलिए, इतना तो हम लोगों ने समझा कि स्मॉल टाइम dt, इस दौरान वेलोसिटी में चेंज dv, और इस दौरान एक्सेलरेशन जो होगा वो a कहलाएगा। आइए, अब जैसा कि आप जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको लिखा जा सकता है v माइनस यू इक्वल टू ए टी। अगर मैं इसको वर्ड में लिखूं तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। ये तो हुआ तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, लेकिन जब कैलकुलस में इसी को लिखेंगे, इसी को जब हम लोग कैलकुलस के फॉर्म में लिखेंगे, तब चेंज इन वेलोसिटी को किससे इंडिकेट करेंगे? dv से, और एक्सेलरेशन को a से, और टाइम को इंडिकेट करेंगे dt से। तो उम्मीद है ये फॉर्मूला अगर कहीं दिखेगा तो आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आएगा कि एक्सेलरेशन में d क्यों नहीं लगा, वेलोसिटी में d क्यों लगा, और टाइम में d क्यों लगा। खैर, dv इक्वल टू a dt, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। आइए, अब कुछ नया नहीं करना है, वही प्रोसेस को रिपीट करना है जो आप इसके अर्लियर क्लास में पढ़ा है। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या डाल देंगे? तो 2t स्क्वायर डालेंगे। तो चलिए किया जाए। आइए किया जाए। तो हमारे पास क्या है बाबू? dv इक्वल टू a dt, और एक्सेलरेशन कितना क्वेश्चन में दिया है? 2t स्क्वायर dt। ये हो गया मेरा dv, चेंज इन वेलोसिटी। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आइए दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया जाए। तो अब आप सोचिए, फिगर को ध्यान से देखिए और समझिए। कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, कुछ समझना भी है। भले ही आपके लिए नया चीज़ हो, लेकिन धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस पर। जब टाइम ज़ीरो है तो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 3 है। तो जब टाइम ज़ीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी 3 लिखो या u लिख दो। तो ये हुआ लोअर लिमिट, मतलब इनिशियल वाला बात। तो आइए पहले हम लोग इसको लिख लें कि जब टाइम का वैल्यू ज़ीरो है, टाइम का वैल्यू ज़ीरो है, तो आपका वेलोसिटी 3 है। 3 के जगह पे मैं u लिख दिया, u के जगह पे 3 भी लिख सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन होता द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से कार स्टार्ट हुआ, तब u का मान 0 हो जाता। खैर, और जब टाइम कुछ बीत जाएगा, t टाइम बीत जाएगा, तो t टाइम पे वेलोसिटी कितना लेंगे? तो v लेंगे। मतलब 3 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी होगा? तो v वेलोसिटी होगा। तो ये हमको यहाँ से v निकल जाएगा। मतलब जितना टाइम पे वेलोसिटी चाहिए उसको यहाँ पर आप डाल दीजिए। आइए, अब इसके बाद का प्रोसेस तो आप बेहतर जानते हैं कि dv का इंटीग्रेशन v, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर, इक्वल टू 2 को छोड़ दो, t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन,
तो जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का होता है कि पावर में एक जोड़ दो और उतना ही से डिवाइड कर दो, और लिमिट अगर हुआ तो प्लस सी नहीं लगाते हैं, और बिना लिमिट के हुआ तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, जिस पे चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल हम लोग लिमिट वाला पढ़ रहे हैं। लोअर और अपर लेके पढ़ेंगे तो इस सी का यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए लगाया जाए। तो t पे पावर 2 है, 2 + 1 3/3, और टाइम 0 से लेकर के t तक। अब क्या करेंगे, एक बार v के जगह पे फाइनल माइनस v के जगह पर इनिशियल इक्वल टू 2/3 टाइम के जगह पर t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये चला आएगा v - u इक्वल टू 2/3 t क्यूब, या आपको आ जाएगा v इक्वल टू u प्लस 2/3 t क्यूब। तो बताइए, आपको एक फॉर्मूला निकल के आ गया वेलोसिटी का। अब अगर आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला है तो जितना टाइम पे वेलोसिटी पूछेंगे टाइम का वैल्यू पुट कर दो। तो अगर एग्जाम्पल में मैंने 3 सेकंड पे पूछा था तो ये हो गया u के जगह पे 5, शायद u मैंने 3 दिया था, इनिशियल वेलोसिटी जो भी दिया हो तो u के जगह पे 3, 2/3, और कितना टाइम के बाद मैंने वेलोसिटी पूछा तो 3 सेकंड पे पूछा। 3 का क्यूब है तो क्यूब चढ़ा दिया, एक 3 से एक 3 कट गया, स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 और 3 21, तो आपका वेलोसिटी हो गया 21 मीटर पर सेकंड। तो ये मैंने क्या सिखाया कि अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन दे तो आप किस तरह से वेलोसिटी निकालने के बारे में सोच सकते हैं और लिमिट कैसे लिया जाता है। मैंने यही आपको इस टॉपिक में सिखाया। आइए एक और सवाल इसका लेते हैं और देखिए कि हम कैसे बनाते हैं। अगर सवाल है इफ ए बाइक हैज़ instantaneous acceleration of 4t² plus t plus 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, then calculate velocity at t इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा कैप देख लेते हैं। चलो छोड़ो। देन कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड if initial velocity of bike is 2 meter per second. Also calculate
placement between t equal to 1 second to t equal to 2 सेकेंड। चलिए, बहुत सिंपल सा एक सवाल है। एक गाड़ी का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दिया है और आपसे वेलोसिटी पूछा है 3 सेकंड पर। अगर इनिशियल वेलोसिटी 2 है तो ये तो हुआ सवाल का पहला हिस्सा। सेकंड हिस्सा बाद में सोचेंगे। आइए पहला हिस्सा पहले हम लोग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से, सबसे पहले एक रोड बना लो, उसके बाद एक मोटर बाइक बना लो। इस मोटर बाइक का शुरुआत का वेलोसिटी क्वेश्चन में मेंशन है 2 मीटर पर सेकंड, जब टाइम ज़रूर 0 रहा होगा, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4t² प्लस t+1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, और हमको वेलोसिटी पूछा गया है कि 3 सेकंड पर कितना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, हम पूरे का बात नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पल बॉडी t टाइम पर पहुंचा, जिस पल एक्सेलरेशन इतना था, और इसमें बहुत स्मॉल समय के लिए बॉडी मूव किया, वेरी स्मॉल टाइम के लिए, और बॉडी m से n पहुंच गया, और इस दौरान लगभग एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं, और क्योंकि एक्सेलरेशन है तो ज़रूर वेलोसिटी में चेंज हुआ होगा। तो हम लोग सीधे बात करेंगे फ्रॉम m टू n का, पूरे का बात करेंगे नहीं, m टू n का। और जैसा कि अब आप जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन जो भी दिया हो, चाहे 2t² हो, चाहे कोई लंबा चौड़ा इक्वेशन हो, प्रोसेस तो सेम रहेगा, बेसिक प्रोसेस। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मैंने डाल दिया। अब पूरे का निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे। शुरुआत में टाइम कितना था? तो शुरुआत में टाइम 0 था, और 0 टाइम पे वेलोसिटी 2, चाहे तो 2 लिख दो, या आप u से भी काम चला सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलिए। और कितना टाइम पे निकालना है? तो या तो यहाँ पे 3 लिख दो, और नहीं तो t लिख दो, बाद में t का मान 3 पुट कर देंगे, और t टाइम पर वेलोसिटी v हो जाएगा। और वैसे भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट भी पूछ दिया सवाल में, तब तो 3 डाल के मत्ते बनाओ, तब t ही डाल के बनाओ। सिर्फ वेलोसिटी पूछता तब तो आप t से बनाओ, चाहे 3 डाल दो, आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट भी पूछे हुआ है, तब तुम 3 डालने की गलती मत करना। तब पहले तुम वेलोसिटी निकालोगे, और वेलोसिटी से फिर डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, dv का इंटीग्रेशन v, u से लेकर के v तक। यहाँ 4 को बाहर छोड़ दो। अब तक तो आपको इस पर कमांड हो गया होगा। तो 0 से लेकर के t प्लस, यहाँ आपको t dt है, तो t dt का आप जानते हैं t²/2, और 1 इंटू डी टी। तो dt का t 0 से लेकर के t तक। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। चलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v माइनस यू इक्वल टू 4/3, और t पे पावर 3, 0 घटाने का कोई फ़ायदा नहीं है तो मैंने छोड़ दिया, प्लस 1/2 t² प्लस t। तो ये इक्वेशन आ गया मेरा
चेंज इन वेलोसिटी का, वेलोसिटी का मत बोल देना, ये चेंज इन वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। और अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो u को उधर लेके चले जाओ। तो चलिए उधर लेके जाते हैं, बताइए आपको वेलोसिटी का क्या इक्वेशन आएगा। तो वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा, u इधर गया तो u प्लस हो गया, प्लस 4/3 t का क्यूब प्लस 1/2 टी स्क्वायर और प्लस t हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया आपको वेलोसिटी का। अब आपसे जितना टाइम पे वेलोसिटी पूछे, दिक्कत क्या है, अगर 3 सेकंड पे पूछेगा तो टाइम का वैल्यू 3 डाल देना, अगर 2 सेकंड पे पूछेगा तो टाइम का वैल्यू 2 डाल देना। तो खैर आपसे 3 सेकंड पे पूछा है, तो अब ये आप खुद सॉल्व करोगे, आपको पता है कि क्या करना है। u के जगह पे डाल दो 2, इनिशियल जो दिया है, टाइम के जगह पे 3 डाल दो, टाइम के जगह पे 3 डाल दो, 3 डाल दो, सॉल्व करो और मुझे व्हाट्सएप पर अपना मैसेज को सेंड करो या आपके एप्लीकेशन पर आप अपने आंसर को बना करके सेंड करो। चलो अगला आते हैं, इसका सेकंड पार्ट है, आपको डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है सवाल में आपसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। तो कुछ नया नहीं करेंगे, एक बात बताओ, अगर आपको वेलोसिटी पता हो तब तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने आता ही है। हम लोग तो शुरुआत ही इसी तरह के सवाल से किए थे, तो ये सवाल अब नया नहीं है। मतलब आपसे एक्सेलरेशन दे करके डिस्प्लेसमेंट अगर डायरेक्ट पूछ दे तो आपको पहले वेलोसिटी निकालना होगा। तो एक गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी 2 दिया है और इस वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है 4/3 टी क्यूब प्लस t²/2 प्लस t, और u के जगह पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये आपको वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच, शायद यही पूछा है मैंने, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच। तो आपको ये लिमिट भी लेने आता है। आप अगर 1 से 2 सेकंड के बीच का गैप नापना चाहते हैं तो आपको 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट का लिमिट 0 लेना होगा, तब ना आप पता कर पाओगे कि 2 सेकंड में बॉडी कितना दूर गया, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच बॉडी कितना दूर गया। तो अब बताओ आप क्या करोगे, कुछ नया तो करोगे नहीं, पूरे रास्ते का बात करेंगे नहीं, किसी टाइम t पर वेलोसिटी इतना मान लेंगे और उस टाइम में बहुत कम समय के लिए आगे बढ़ेंगे, इतना कम समय के लिए आगे बढ़ेंगे कि लगभग वेलोसिटी c से लेकर d तक वही के वही रहेगा। इस दौरान वेलोसिटी कांस्टेंट किया और डिस्प्लेसमेंट आपका इस दौरान ds हो जाएगा। और आपको पता है फॉर c टू d का अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो स्मॉल टाइम में स्मॉल दूरी कवर करेगा और उस पल का वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब करना है क्या, आपका वेलोसिटी दिया हुआ है 4/3 टी क्यूब प्लस t²/2 प्लस t प्लस 2 dt। अब इसी को हमें इंटीग्रेट कर देना है, कहाँ से कहाँ, तो जब टाइम 1 सेकेंड है तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट 0, और जब टाइम 2 सेकेंड है तब बॉडी कितना दूर जाएगा तो s लिख दिया। अब इसके बाद का प्रोसेस अगेन आप मुझे बना करके व्हाट्सअप करोगे। आपको ऑलरेडी इस तरह का सवाल मैं करा चुका हूँ, सिमिलर टाइप। आपको पता है कि ds का s हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस 0 0, और इसके आगे 4/3 बाहर, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, 1/2 बाहर, इसका करेंगे और 2 का dt का t,
एक बार अपर लिमिट में 2 डालेंगे, माइनस लोअर लिमिट में 1 डालेंगे और सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा आपका इतना मीटर आंसर होगा। 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच का गैप पता चलेगा। तो चलिए, ये हम लोगों ने 2 टॉपिक अब तक सीखा। एक वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, दूसरा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन, और उसी में मिक्स किया मैंने कि एक्सेलरेशन देगा तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहले आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा और तभी आप डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच सकते हो। ओके।